मैं जी एस सचदेवा, हिंदू राष्ट्र टाइम से। आज मैं आपको प्रकृति की संरचना में स्त्री और पुरुष के बारे में एक टाइटल बना के ब्रीफ से बताऊंगा। सबसे पहले जो चीज़ें बनी, जब प्रकृति बनी, उस समय इंसान पृथ्वी पे जब आया, हज़ारों वर्ष पूर्व देव शक्ति ने जब ये प्रकृति की संरचना करी, सब जीव जंतु, मनुष्य उसमें प्रमुख था। जब उन्होंने सब चीज़ें बना ली तो आखिरकार स्त्री फीमेल का स्वरूप परमात्मा के सामने आया और उन्होंने उसकी संरचना की और उसमें सब चीज़ें प्रकृति के अनुरूप, उसके सौंदर्य में, उसके लालन पालन में, महिला स्त्री में जो सगुण होते हैं, सब चीज़ों को संभालने के लिए प्रकृति में वो उसमें डाल दी। जब एक स्त्री का जन्म हुआ आदिकाल से, तो उसके बाद प्रकृति की, कुदरत की इस संसार को बनाने की जो महिमा है वो स्वतः समाप्त हो गई, क्योंकि स्त्री के बाद उन्होंने कुछ नहीं बनाया। क्योंकि स्त्री में ऐसी चीज़ें उन्होंने डाल दी जो कि इस जग को, विश्व को, प्रकृति को, सब कुछ संभाल सकती थी। स्त्री में उन्होंने इतनी हिम्मत दी कि स्त्री जो है वो सब चीज़ों के काबिल बना दी, सहने के। कई गुण हैं इसमें स्त्री में, उसका वर्णन आज कर लें। आदमी से कई गुना जो है एहसास, कई गुना पौरुष, ताकत की आपको कमज़ोर ज़रूर लगते हैं स्त्री, फीमेल्स, लेकिन अगर उनके मनोबल और स्वरूप का जायज़ा लिया जाए तो आप उसमें ये ज़रूर पाएंगे कि उसमें लज्जता के अलावा कई चीज़ें जो पुरुष नहीं कर सकते, उसमें कहने की, बनाने की और आगे की ओर ले जाने की, वात्सल्य, ममता के अलावा कई ऐसे सगुण डाले, ऐसे गुण डाले हैं उसमें कि उसके बिना परिवार, गृहस्थी, घर का जो सामाजिक जो सामंजस्य आपको किसी परिप्रेक्ष्य में नज़र आता है, वो उसके बिना असंभव था। स्त्री का होना इस पूरे यूनिवर्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को, आदमी को संभालने के लिए स्त्रियां का योगदान, उसमें सहने की क्षमता आदमियों से कई गुना ज़्यादा है। आदमी बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएगा, वो गुस्सा पी जाएंगी, सहन कर जाएंगी, पता नहीं रसोई में काम करते हुए कई तरह कोई चीज़ काटते हुए लगता है उनको, लेकिन वो उस चीज़ का एहसास बच्चों को, आदमियों को नहीं होने देते। तो ये तो है उनके एक गुण जिनकी मैं चर्चा आपसे करी है। कई गुना ज़्यादा उसमें साहस औरत में होता है, वात्सल्य जो माँ का बच्चे के प्रति पुरुष में नहीं पाया जाता, उसमें पाया जाता है। वो बच्चों के लिए अपने आदमी से किसी वक्त भी लड़ सकते हैं और उनको पालने के लिए अगर कोई परेशानियाँ हैं, कोई मजबूरियाँ हैं, तो उसका जिक्र वो आदमी से निसंकोच करते हैं। ये गुण
औरत को एक परिवारों के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक तौर के ऊपर ये बड़े गुण हैं। कई घरों में स्त्रियों का बहुत आदर होता है, जहाँ पे औरतों को पूजा जाता है, वहाँ पे परिवार वो एक लक्ष्मी का रूप है। औरतें, उनका रिस्पेक्ट, आदर अवश्य होना चाहिए। जो ये आप देखते हो सामाजिक तौर के ऊपर इस समाज में जो घटनाएं होती हैं, एक पुरुष का महिलाओं के प्रति अत्याचार, बलात्कार, ये औरतें, लड़कियां क्या क्या सह जाती हैं, आदमियों के जुल्म, ये आपसे देखते ही बनता है। आप अखबार पढ़ते हैं, दूसरे हैं, घटनाएं आती रहती हैं, बलात्कार, और उसमें बड़ी परेशानियां होती हैं। समाज का ढांचा ऐसा बना हुआ है कि इंसान, आदमी जो पुरुष है, वो पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से औरतों की कोई इज्जत नहीं करता। ज़्यादातर जो मैं बात कह रहा हूँ वो जनरल बात करता हूँ मैं। ज़रूरी नहीं है कि सबसे अपने अपने विचार हैं, कि हो सकता है कोई हमारे विचारों से असहमत है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान दूसरे के, सबके अपने अपने विचार है, अपनी अपनी सोच है, और अपने अपना जीवन का तजुर्बा, अनुभव और पैमाना है, एक पैरामीटर्स है जीने के, स्वावलंबी होने के। एक दार्शनिक के तर्क के ऊपर अगर देखा जाए तो ये संसार में जो रंग भरती है वो औरतें हैं। ये तो होगी उनकी विशेषता, उनके गुण। लेकिन ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, इसमें जो लागू हैं उन औरतों पे लागू हैं 100 में से मेरे अंदाजे में 65% ये गुण मैंने जो बताए हैं। 35% जो औरतें हैं वो अपने गुणों का, उनमें घमंड बहुत होता है, लालच बहुत होता है औरतों में। पुरुषों को जो आदर औरतों से परिवार में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अब मैं कुछ बातें एक पुरुष होने के नाते पुरुषों के लिए, आदमियों के लिए, मेंस के लिए कहूँगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक आदमी जब वो पति बनता है, घर में स्त्री लाता है, परिवार में, कुटुंब में उसका विवाह होता है, तो 2 परिवार इकट्ठे होते हैं, उनमें सामंजस्य होता है। एक धर्म का 7 जन्मों का नाता कहा गया है, लेकिन ये 7 जन्मों का नाता ज़रूरी नहीं है। एक जन्म में जो आप जी रहे हैं उसमें भी निभेगा, नहीं तो लाखों केस तलाक के कोर्ट में लंबित न पड़े होते। 60% जो केसेस हैं उसमें ज़्यादातर मैं कसूरवार जो है महिलाओं को समझता हूँ, आदमियों को कम। वो मैं आगे आपको उल्लेख करता हूँ मैं कम क्यों समझता हूँ। अब आदमियों के ऊपर आ जाओ। आदमी सारी ज़िंदगी, अपनी सारा जीवन 30 साल 40 साल बच्चों को देता है, 25-30 साल में शादी होती है, 60 साल 65 साल 70 साल तक की ज़िंदगी कही गई है। तो 25-30 साल जो वो काम करता है, आदमी किसके लिए करता है? एक परिवार के लिए करता है। अपना परिवार छोड़ के अपने माँ बाप से संबंध को विच्छेद कराने वाली कई महिलाएं होती है, कई होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी होती है। जो मैं बात कह रहा हूँ वो सारी औरतों पे, महिलाओं पे बिल्कुल लागू नहीं होती, लेकिन परसेंटेज मैं बता रहा हूँ कि 30-35% ऑफ द वुमेन्स आर गोइंग टू ऑन द रॉन्ग पाथ। आदमियों को क्या चाहिए? आदमी मेहनत करके आता है, सुबह शाम वो मेहनत करता है, परिवार को, बच्चों के लिए कमाता है, उनकी पढ़ाई के लिए, लालन पोषण के लिए। औरत को समाज से बचाता है,
सारी ज़िंदगी वो करता रहता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, किसी का उसने पैसा देना है लेना है तो आदमियों का काम है, औरतों का काम नहीं है। मैं उन औरतों की बात कर रहा हूँ जो औरतें जो रोज़गार में नहीं है, किसी नौकरी में नहीं है, वो उसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है। अगर 20% 22% औरतें नौकरी करती हैं तो 78% 80% के करीब करीब औरतें घरों में रहने वाली होती है। मैं अब उनकी चर्चा भी कर रहा हूँ। जब एक आदमी इतनी मेहनत करता है, इतना काम करता है और सारी जंजाल वो अपने ऊपर लेके चलता है, तो आप ये देख के चलो कि उसको सारी ज़िंदगी में क्या मिलता है? इज़्ज़त नहीं मिलती। इंसान आदमी फ्रस्ट्रेट तभी होता है जब एक महिला, एक पत्नी उसकी इज़्ज़त नहीं करती। तो ये ज़्यादातर देखा गया है। मैं मानता हूँ कि उसमें पुरुष भी ऐसे हैं जो कि किसी न किसी व्यसन के आदी हैं, शराब के आदी हैं, जुए के आदी हैं। अगर उन कैटेगरी को 2-4% छोड़ा भी जाए तो आम तौर पे जो एक जिम्मेवार पति है वो परिवार के लिए, परिवार के सुख के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी करता रहता है, लेकिन उसको आखिर में मिलता क्या है? कुछ नहीं। ये मैं थोड़ी सी चीज़ आदमी की जिम्मेवारियों पे ला रहा हूँ कि उनके ऊपर जिम्मेवारी ज़्यादा है, लेकिन क्या है, महिलाओं का उनको अनादर सहना पड़ता है, ठीक टाइम पे उनको रोटी नहीं मिलती है, बच्चों के लिए पहला देखा जाता है, बच्चों की ओर पहला देखा जाता है। बच्चों को अगर सामने खड़ा कर दिया जाए तो आदमी की उस माँ के आगे, एक पुरुष की पत्नी के आगे कोई इज़्ज़त नहीं है। ये मैं आज के समय की बात बता रहा हूँ। इससे पुरुष जो है वो खिन्न रहता है, दुखी रहता है, शराब का सहारा लेता है, व्यसन दुनिया भर के उसको लग जाते हैं, जिसकी जिम्मेवार औरत है। औरत को अपने परिवार चलाने के लिए हमेशा से एक सोच रखनी चाहिए कि ये आदमी सारा दिन काम करके आया है, इसकी सेवा करनी, इसका ख्याल रख लें। लेकिन ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो बच्चों की फेवर करती हैं। बच्चों के आगे बाप को नहीं पूछा जाता। उसका क्या नतीजा होता है कि बच्चे भी बाप की इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं। जब एक बच्चा बाप की इज़्ज़त नहीं करता, एक लड़की बाप की इज़्ज़त नहीं करती, औरत तो पहले नहीं करती थी, उसके बाद अगर ये हो जाता है तो उसका दिल कैसे टूटता है, ये कई लोग भुगतभोगी हैं जो मेरी बात को समझेंगे। मैं उन आदमियों की बात आ रहा हूँ, उनकी जीवन शैली और उनकी बात कर रहा हूँ कि ये मैं किसी का ना तो उदाहरण दे रहा हूँ, ना कोई अपना उदाहरण दे रहा हूँ। सिर्फ मैं उस जनरल एजेंडे को लेके चल रहा हूँ कि आज की महिलाएं पुरुषों के प्रति, अपने पति के प्रति उनका जो उत्तरदायित्व होना चाहिए वो आज के समय में नज़र नहीं आता। क्यों? क्या इससे कलयुग है? क्या पहले जब अच्छा युग हुआ करता था, भला टाइम, आज से 50 साल पहले, आज से 200-500 साल को छोड़ दो, मैं 50-60 साल की बात कर रहा हूँ, 1960 की बात कर रहा हूँ, जब एक परिवार में 20 आदमी भी इकट्ठे रहते थे और एक महिला 40 रोटियां भी बनाती थी। लेकिन आज के समय में क्या है, अगर कोई आदमी का कोई रिश्तेदार आ जाता है, कोई भाई बंधु आ जाता है, कोई मित्रगण आ जाता है, कोई ब्राह्मण आ जाता है, कोई उनका जानकार आ जाता है, तो कैसे औरतें जो है मुँह बनाती हैं? क्यों नहीं पति के दोस्तों को छोड़ दो, भाई बंधु को, रिश्तेदार को क्यों इज़्ज़त नहीं मिलती है? और अगर कभी महिलाओं का कोई रिश्तेदार, कोई बहन, कोई भाई, कोई उनके जानकार कोई आते हैं तो उनकी कैसे इज़्ज़त होती है? तो इससे आदमी खिन्न रहता है कि मेरे परिवार, ये हर घर में झगड़े हैं। तो मैं उन बातों पे आ रहा हूँ। मैं पहले महिलाओं की इज़्ज़त कर चुका हूँ, बोल चुका हूँ कि प्रकृति ने जब ये बनाई औरत, उसके बाद उन्होंने अपना कलाकारी बनाना ख़त्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुण डाल दिए थे औरतों में। लेकिन आज के समय में आप देखो आदमी कितना परेशान है। हर घर में आदमी की इज़्ज़त नहीं है। क्यों नहीं है? क्या आदमी कमाता नहीं है? क्या आदमी अच्छा बोलता नहीं है? उसको ताने किस बात के दिए जाते हैं? ये सोचने का विषय है। तो मैं इन विषयों को थोड़ा आगे बढ़ाता हुआ ये कहता हूँ कि लक्ष्मी का वास जो होता है परिवार में है, औरत के होने पे है। ठीक है यहाँ तक बात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक महिला, एक
औरत अपने पति की इज़्ज़त बंद कर दे, उसका अनादर करना शुरू कर दे, झगड़े यहीं से शुरू होते हैं। तो पहले महिलाओं को भी ये समझ होनी चाहिए कि वो आदमियों के प्रति क्या भाव रखती हैं, क्या प्रेम रखती हैं, कैसे संस्कार हैं। आपने देखा होगा अच्छे परिवारों की जो घरों से औरतें आती हैं उनको ज़्यादा लालच नहीं होता, पैसे का नहीं, क्योंकि पैसा उन्होंने देख लिया है। वो सेवा करती है, सेवा भाव में। उत्तर प्रदेश का मैं एक अगर उदाहरण हूँ तो जो धर्म भीरू औरतें हैं अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ न्योछावर करती हैं। लेकिन आज के मेट्रो सिटीज़ में अक्सर ये देखा गया है कि औरतें स्वावलंबी होने से दूसरों की इज़्ज़त बंद कर दी है, पति की इज़्ज़त बंद कर दी है, सिर्फ बच्चों को देखती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखती। क्या मोह है उनको? पैसे का। आपका पैसा सारी ज़िंदगी कमाया हुआ, आपने क्या करा? कमाया। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक सपना होता है कि आदमी अपना घर लेता है, कि सारी ज़िंदगी किराए पे बच्चे परेशान ना हों। आदमी बहुत कुछ सोचता है, बहुत जिम्मेवारियों से चलता है। लेकिन क्या औरत चलती है? नहीं चलती है। बहुत कम देखा गया है अच्छी औरतें आज इस समाज में इस जगह के ऊपर आदर्श रूप में स्थापित होने के जो मापदंड होते हैं खरी नहीं उतरती हैं। ज़्यादातर है, मैं 65% महिलाओं की आज भी ये कह रहा हूँ कि वो औरतें ठीक है, सब कुछ है। लेकिन उन महिलाओं को समझ होनी चाहिए कि जो अपने पतियों का अनादर करती हैं, जो सिर्फ बच्चों के लिए बाप को झगड़ा करती हैं, ये सब औरतें सिर्फ अपने मतलब की है, स्वार्थी हैं। इनसे इंसान को कैसे बचना है, क्योंकि अगर आपने सब कुछ उसे दे दिया तो आपके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। ये मैं आपके बुढ़ापे की, क्योंकि अल्पायु है ये जीवन, वक्त का पता नहीं है कि इंसान कब ख़त्म हो जाएगा। कई तरह के रोग चले हैं, साइलेंट हार्ट अटैक होने शुरू हो गए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो पीढ़ी वृद्ध है उन्हीं को होने हैं। 40 साल का बच्चा, 30 साल के बच्चे को शुगर हो रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, बड़ी बड़ी व्यसन बीमारियों से वो चल रही है। पर्यावरण बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। उन चीज़ों में आके अगर आप देखो तो एक सामंजस्य का बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो महिलाओं को हमेशा आदमियों की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका मान करना चाहिए, उनको प्यार की भाषा से देखना चाहिए, उनसे मोहब्बत के अंदाज से पेश आना चाहिए। इसी वजह से आदमी दूसरे फ्रस्ट्रेट होते हैं। जो मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं ये उसी का परिणाम आप देख रहे हो। कई लाख मुकदमे जो लंबित है, सिर्फ माँ बच्चे की ओर देखती है, उनका भविष्य देख रही है। आदमी का उनको कोई मतलब नहीं है, उसको खाना मिला है नहीं मिला कोई मतलब नहीं है। ऐसे दुनिया ना तो चली है आज तक, ना चलेगी। वो समाज, वो परिवार, वो कुटुंब, चीज़ें टूट जाएंगी। माहौल आगे आने वाले समय बहुत ख़राब हो जाएगा। तो एक आप उदाहरण बने, अच्छा व्यवहार करें, अच्छे परिवारों में रहें। ये दीवारें जो बनी हैं, दीवारें कभी काम नहीं आएगी, पैसा कभी बोलता नहीं है, ध्यान रखना। घमंड, अपने से घमंड को दूर रखो। महिलाओं के प्रति मैं कह रहा हूँ, पैसा आने के बाद अगर आदमी ने मकान उनके नाम कर दिए तो कोई गलती नहीं करी। हो सकता है थोड़ी रजिस्ट्री के पैसे बचाने के लिए दर दर से भटक के उन्होंने पैसे इकट्ठे करके एक मकान बनाया, औरत के नाम कर दिया। कल को औरत ये कहती है कि ये मकान मेरा है, या आदमी को बीच में से निकाल देते हैं। तो ये बड़े अवगुण हैं औरतों में। लेकिन मैं सब में ये फिर मैं कह रहा हूँ, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, ये सबके लिए कोई बात भी कभी नहीं होती है। हमेशा पर्सन टू पर्सन द वर्ल्ड हैज़ बीन चेंज्ड। और व्यवहार, सब चीज़ें जो है लागू, कोई बात आप लेके चलेंगे तो एक कहा हुआ टाइटल सब पे वो एजेंडा लागू होता है, ऐसा नहीं है। तो मैं सिर्फ इस माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक दार्शनिक तत्व के आज के अंदाज में मैंने आपको कुछ बोलने का मेरा मन बनाया कि हमेशा परिवारों में पैसा काम नहीं आएगा। जब बुढ़ापा आ जाता है 55, 57, 60 के बाद बच्चे अपने अपने काम में लग जाएंगे, बहू आ जाएगी और दूजे अपने में लग जाएंगे। उनका मतलब नहीं है। बच्चे आज के स्वार्थी हैं, उनसे थोड़ा सा देख के चलो। अच्छे बच्चे भी हैं, मैं आज भी श्रवण कुमार पैदा होते हैं। ये धरती ऐसे नहीं टिकी, पाप पुण्य के ऊपर धरती टिकी हुई है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छे बच्चे भी आपके घरों में मिलेंगे, अच्छी बच्चियाँ भी मिलेंगी। लेकिन दूसरा अगर आप एक तस्वीर का दूसरा रुख लेंगे तो कई चीज़ें ऐसी होंगी जो बच्चे जो हैं माँ की फेवर करते हैं, बाप की नहीं करते, बाप की करते हैं, माँ की नहीं करते। तो ये तत्व भी औरतों और बच्चों को ये थोड़ा सा एक सामंजस्य बनाना है।
पैसे को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी। जिस दिन पैसे को आप अहमियत, पैसा कभी बोलता नहीं है, पैसा पड़ा रहेगा, अपोलो हॉस्पिटल जाओगे आप, कोई पूछेगा नहीं आपको। इसलिए परिवार के साथ रहो। पैसा घट जाए कोई दिक्कत नहीं है, परिवार नहीं घटना चाहिए। ये मैं संदेश आपको दे दिया है। इसकी में आप चीज़ को अच्छे व्यवहारिक ढंग से अगर आप समझेंगे तो आने वाले समय में जो है सबको लाभ होगा और परिवार सही चले, मेरा उनको आशीर्वाद है। और ये जो आज के युवक है, ये पीढ़ी है, मैं उनके लिए भी बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ जो मेरे को दार्शनिक तरीके से मेरे आत्मा को, दिल को छू जाते। तो आप भी उन चीज़ों को अगर आप देख के चलें तो आपका जीवन सुखमय रहेगा, परिवार कुटुंब चलते रहेंगे, ये समाज चलता रहेगा, ये देश चलता रहेगा, सारा यूनिवर्स चलता रहेगा। प्यार की भाषा आत्मा से बोली जाती है, वो घृणा तो आप किसी से कर लो। तो मैं यहीं पे इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ। हिंदू राष्ट्र टाइम से मैं GS सचदेवा, इसको आगे भेजा करो जिससे भी और भी लाभान्वित हो चीज़ें हैं, मैं आपके सामने और भी आने वाले समय में पेश करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।